गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 13 चल रहा है जिसमें हमने 13.3 एक्सरसाइज तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारी स्टार्ट होगी 13.4 एक्सरसाइज। कौन सी? 13.4 एक्सरसाइज, जो कि है हमारी गोले और अर्धगोले पे बेस्ड। गोले और अर्धगोले पे बेस्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? हमें फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। फॉर्मूला निकालना आना चाहिए गोले और अर्धगोले का। चलो बेटा, गोले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सभी क्रिकेट खेला होगा या फुटबॉल खेला होगा, तो वो क्या होता है? वो गोल है, वो गोला है, वही गोला है, स्फेयर हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, कभी ना कभी बॉल से तो खेला ही होगा ना, गेंद से। वो हमारी क्या है? एक स्फेयर है। ठीक है। हाँ, अब इस गोले की हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पे भी ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ नहीं होती, दोनों चीज नहीं होती। मतलब यहाँ पे हम सिंपल सा दोनों के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल करते हैं। सिंपल हम बोलेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको ध्यान से देखो बेटा। अगर आप इस गोले को देखो, अब आपको पता है हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके गोले और कुल और वक्र का सेम रहता है। वो मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बेटा कुल का मतलब तो हो गया टॉप एंड बॉटम सब निकाल दिया। अब ये गोलाकार आकृति है ना, ये तो एकदम राउंड शेप है। अब राउंड शेप है, मैं बोलूं कि वक्र के लिए तो आपको ऊपर और नीचे का हिस्सा हटाना पड़ेगा। तो क्या हिस्सा हटाओगे आप? ये हिस्सा हटाओगे? आप नहीं हटा सकते ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये तो पूरी शेप ही है ऐसी। तो मैं आपसे बोलूं टॉप एंड बॉटम क्या है? गोलाकार आकृति का ऊपर और निचला भाग क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है ऐसे तो। वो तो पूरी ही एक गोलाकार आकृति है ना, समझ गए? इसका क्योंकि फलक भी एक ही होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके कितने फलक है, ठीक है, हम फलक के हिसाब से करते हैं ना। चलो फलक के हिसाब से समझो। मैं बात करूं एक गोले की, तो बेटा गोले के कितने फलक होते हैं? जैसे आपको घनाभ के फलक पता है 6, गोले के कितने फलक होंगे? सोचो जरा। पृष्ठ को देखो, गोले को देखो, एक बॉल को आप अपने सामने देखो, इसके कितने फलक है? पूरा गोलाकार आकृति है, मतलब फलक भी सिर्फ एक ही हुआ ना। एक ही फलक हुआ, एक के अलावा कहाँ नजर आ रहा है? जब इसमें फलक ही एक है तो इसका टॉप एंड बॉटम कैसे बता दोगे? क्या ऊपर और क्या निचला हिस्सा? नहीं हो सकता ना। इसीलिए इसका जो क्षेत्रफल है उसके लिए हम सिर्फ एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बार बार पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा वो, सिंपल 4πr² होता है। ठीक है, ये 4πr² कैसे आता है? अगर हम एक स्क्वायर को तोड़े तो वो 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ठीक है, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ऐसे 4 है तो 4πr²। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है गोले के लिए। अगर मैं बात करूं अर्धगोला, अर्धगोले का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपके घर में कटोरा होता है ना? कटोरा या कोई बड़ा सा बोल जो होता है वो अर्धगोला ही है। इस तरह की क्या आकृति होती है ना, इस तरह की। ठीक है, या और थोड़ा सा सही बना दूं मैं इसे, तो ऐसे। ये है बेटा अर्धगोला। मतलब अगर एक गोले को आप आधा कर दो तो अर्धगोला बन जाएगा, है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब बेटा अगर मैं इस अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले के कितने फलक नजर आते हैं आपको? बताओ जरा। 2 फलक है इसके। एक फलक तो ये नीचे वाला हो गया, और एक ये वाला जो राउंड वाला शेप है, तो 2 फलक बोल सकती हूँ ना अर्धगोले के। एक तो नीचे वाला हिस्सा, तो नीचे वाला हिस्सा कटोरी के नीचे वाला हिस्सा, और एक कटोरी के जो ऊपर वाला गोलाकार है। 2 फलक हो गए ना इसमें। मीन्स इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों होगा। मैं बात करती हूँ इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा देखो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था गोले का? 4πr²। अर्धगोला गोले का आधा होता है, तो बेटा इसका आधा कर दू, कितना आ जाएगा? 2πr²।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला मतलब गोले का आधा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये मैं आपको बात कर रही हूँ कुल की नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी बात कर रही हूँ मैं, वक्र। क्लियर है? कुल का भी मैं बनाऊंगी, कुल का कैसे बनेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ बेटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। अच्छा, अब कुल में मैंने बोला आपको दो फलक नजर आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, दो फलक। तो बेटा अगर आप कटोरे को देखते हो या इस आकृति को भी देखो, तो जो ये वाला फलक है इसका, ये वाला, ये किस आकृति का है? ये वाला फलक गोलाकार है ना, वृत्तीय है, Yes, ma'am. वृत्तीय है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। पहले फलक का जो क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कुल में आपका टॉप एंड बॉटम दोनों आता है, नीचे का हिस्सा आता है ना। वक्र में तो नीचे का हिस्सा नहीं आएगा भाई, वक्र में तो नीचे का हिस्सा नहीं आएगा, लेकिन कुल में तो आएगा ना, नीचे का हिस्सा भी और ऊपर का हिस्सा भी। अब नीचे का हिस्सा वृत्तीय है तो पाई आर स्क्वायर, ऊपर का हिस्सा आपको पता ही है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ो, क्या आ गया? 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? मेरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। फिर अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। कर लिया मैम। चलिए, अब इसमें से भी ना आपका एक नंबर में सवाल आया हुआ है, तो एक पार्ट मैं करवाऊंगी और दूसरा पार्ट जो है वो आप करोगे। मैम मैं बृहस्पतिवार क्लास भूल गया था, लेकिन अगली बार से नहीं भूलूंगा। हाँ बेटा, प्लीज ऐसे भूलो मत, क्योंकि डेली क्लास लग रही है तो भूलने का तो सवाल ही नहीं होता। रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं सारा एक बार में नहीं पढ़ा सकती, आप रिकॉर्डिंग देखें। चलिए, बहुत ही इजी सीधी से सवाल आएंगे इसके। 13.4 एक पार्ट मैं करवा रही हूँ। पहले तो मैं वो सवाल करवाती हूँ जो पिछले 2018 या 21 के एक पेपर में आपसे पूछा गया है, एक नंबर में। क्या पूछा गया था? ये जो सेकंड क्वेश्चन नजर आ रहा है ना, सेकंड और फर्स्ट सेम है। सेकंड में बोला है एक गोला है, गोले का आपको, देखो ये आपकी त्रिज्या हो गई गोले की, अगर गोले का व्यास बोल दो तो ये हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो गोले का जो व्यास है वो आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो सेम यही वैल्यू दी गई थी, आपको बोल दे गोला है जिसका व्यास है कितना? 14 सेंटीमीटर, डी बराबर 14 सेंटीमीटर। आपको उसका क्या निकालना था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक नंबर का सवाल आया था। एक नंबर में ऐसे ही सवाल आएंगे, या तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, या आपसे एक एक नंबर में डायरेक्ट वैल्यू पुट करो फॉर्मूले में, वो पूछ लिया जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है गोले के लिए? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ डी दे रखा है, डी बराबर 14 सेंटीमीटर है। आर कितना होता है बेटा? आर डी का आधा होता है, व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या। त्रिज्या निकालनी है फॉर्मूले में, 2 सत्ते 14, कितना आ गया त्रिज्या? 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह क्या पुट कर दो? 7। पाई का मान 22/7। देखो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 2 बार आर, 7 गुणा 7। अब जो संख्या कट रही है काट दीजिए। 22 को 4 से गुणा किया 88 गुणा 7। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 जा 56, 5 अस्सी, 7 8 जा 56, 57, 58, 59, 60, 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये था आपका एक नंबर का सवाल। कभी भी आ सकता है इस टाइप का सवाल। क्लियर हुआ? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू रखनी थी और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आया क्या समझ या नहीं आया? आ गया। उतार लीजिए। फिर एक ऐसी सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ। कौन सा? इस टाइप का, इसका सेकंड पार्ट आप पोल में करेंगे।
कौन बेटा, क्यों नहीं करना पोल में? जसवंत यादव के नाम से जो बच्चे है। समझ में नहीं आया क्या सवाल? पोल में तो करना पड़ेगा। तो मैम कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ? वैल्यू तो पुट करी है मैंने, कौन से पार्ट में नहीं आया पूछो। बताओ कहाँ पे नहीं आया? पाई की जगह देखो, इसने बोला है ना 22/7 रखना है। पाई की जगह 22/7 रखा, आर की जगह 7 रखा, काट दिया, गुणा कर दिया। चौथी एक्सरसाइज अभी भी नहीं आएगा क्या ये सब जो हम बार बार करते हुए आ रहे हैं? चलिए अब पोल में सवाल करना है आप लोगों को। यस मैम। आपको फिर से सेकंड जो सवाल है ना, इस बार आपको दिया है व्यास है 21 सेंटीमीटर और आपको फिर से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है गोले का। क्लियर है? 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। सेम इसी तरीके का सवाल है, पोल में आंसर कीजिए। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1384 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1286 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1284 सेंटीमीटर स्क्वायर पोल में। इस बार डी का मान है 21 सेंटीमीटर। मैम सही है, कर दिया। हाँ 4 बच्चे लिखे हैं, चारों का ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ने तो गलत कर दिया। हम्म। कीजिए, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा पोल में। कितनों का ठीक है? 10 में से 6 बच्चों का ठीक है, 4 का गलत है। 17 में से 10 बच्चों ने किया था, जिसमें से 4 ने तो गलत कर दिया। यस, जबकि सेम ऐसे सवाल मैं अभी करवाया था थोड़ी देर पहले। बेटा 1 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, याद रखना। जो गलत कर रहे हैं उनका 1 नंबर गया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कर दूं स्टार्ट काउंटडाउन? कर दूं क्या? यस मैम। ओके, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर, क्या आएगा बताओ जल्दी से। वेरी गुड, करेक्ट। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपको वैल्यूज पुट करनी थी, डायरेक्ट आंसर आता। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र
बेटा 4 की जगह 4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या नहीं है आपके पास, व्यास है। व्यास है बेटा 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा। 21 का आधा क्या होता है? 21 का आधा मतलब 21 का आधा कर दोगे 21/2 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ आर की जगह क्या पुट कर दीजिए? 21/2। अब आर स्क्वायर है मतलब 2 बार होगा, आर का मान 2 बार लिखा जाएगा। 21/2, 21/2 2 बार। 2 से काट दो 4, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया। 7 तिया 21, क्या क्या बच गया? 22 गुणा 3 गुणा 21। 22 को 3 से गुणा किया 67 गुणा 21। 66 को 21 से करो, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, एक हासिल 6 2 जा 12, 13, 1386 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। आए समझ? देखो कुछ भी नहीं ऐसे करना ही था किया बेटा। हाँ ऐसे ही तो करना था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। यस मैम। जिसने गलत उसका 1 नंबर गया। देखो अब मैं अगला सवाल करवा रही हूँ। देखो बाकी पार्ट आप कर लेना क्योंकि सभी एक जैसे हैं। मैं वो सवाल करवाऊंगी जो थोड़े से अलग है, जो थोड़े से अलग है। ठीक है, जैसे इस टाइप का सवाल भी पूछ लिया जाता है बेटा। छठा सवाल देखो, सभी कराऊंगी, पहले छठा समझ लो क्या बोला है। देखिएगा इसको अलग पेज पे ले लेते हैं। इसने बोला है उस गोले का त्रिज्या याद कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिवन है। उल्टा करना है इस बार। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। तो बोल दे गोला है, ठीक है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो बेटा, आर का मान निकालो। यदि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, इसका ही तो सूत्र लगेगा। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र गोले के लिए? 4πr²। बराबर में 154 रखोगे, सबका मान पुट कर दो। पाई का मान 22/7, r² बराबर 154, ठीक है। r² इक्वल टू बेटा r का मान निकालना है तो r के साथ जितनी भी संख्याएं हैं उधर पहुंचानी पड़ेंगी। 4 और 22 और 7 को। बेटा उल्टा होता है ना, 7 देखो नीचे भाग में है, अभी 7 नीचे भाग में है, जब इसको इस तरफ भेजोगे तो गुणा में हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 4 और 22 ऊपर गुणा में है, इधर भेजोगे तो नीचे आ जाएंगे। ये स्टेप सभी को क्लियर हुआ? उल्टा होता है, भाग वाला गुणा में बदल जाता है और गुणा यस मैम। वाला भाग में। वेरी गुड लक्ष्मी, आपका आंसर आ गया, बढ़िया बेटा। ये स्टेप बताओ सभी को क्लियर? कि यहाँ कंफ्यूजन हो गई तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। मैम एक बार फिर समझाना। हाँ देखो देखो मैंने क्या किया। ऐसा होता है बेटा, जो भाग में होता है वो गुणा में पहुंच जाता है, जो गुणा में होता है भाग में हो जाता है। उल्टा होता है ना। तो देखो 7 यहाँ आपको नीचे नजर आ रहा है ना भाग में, आपको 7 को उस तरफ ले जाना है। 7 नीचे है तो बेटा उस तरफ ले जाओगे तो ऊपर पहुंच जाएगी गुणा में, क्योंकि भाग का उल्टा गुणा होता है। वैसे ही 4 और 22 देखो यहाँ गुणा में है, यहाँ ले जाओगे तो दोनों नीचे आ जाएंगे। 4 गुणा 22, ठीक है। अब जो संख्या जिससे कट रही है काट दो। 4 तिया 12, 13 14, 2 हासिल, 4 अठे 4 छक्के 24, है ना। इतना हो गया सभी को क्लियर? 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14 15। अच्छा 4 4 जा 16, 4 से डायरेक्ट मत काटो, कटेगा नहीं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है। आगे इसको करने की जरूरत नहीं है, जरा देखो। r² बराबर 77 गुणा 7, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा इसका बेटा? 2 से और काट लो, चलो। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। तो कितना आ गया ये? 7 गुणा 7
बटे 2 गुणा 2। ये सभी को समझ में आया यहाँ तक? कैंसिल किया मैंने अभी फिलहाल, बताओ। यस मैम। बस आर का मान कब आएगा बेटा? ये आर के ऊपर जो स्क्वायर है, आर की वैल्यू कब आएगी? जब ये स्क्वायर उधर जाके इसके ऊपर वर्गमूल बन जाएगा। 2 गुणा 2। जब वर्गमूल, जब स्क्वायर उस तरफ जाता है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे आर का मान चाहिए, उस तरफ जाएगा तो ये वर्गमूल बन जाएगा। अब वर्गमूल का क्या मतलब होता है? दो जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है। देखो 7 और 7 2 बार है, एक 7 बाहर आ गया, वर्गमूल हट गया। 2 और 2 2 बार है, एक वर्गमूल से बाहर आ गया, एक ही बचा, तो यही इसका उत्तर है। तो आर का मान कितना आ गया? 7/2। कितना आ गया? 7/2। सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी बच्चे से नोट डाउन कर लीजिए। फिर ऐसे एक सवाल मैं आपको पोल में दूंगी, कर लोगे? यस मैम। सेम यही प्रोसीजर, बस वैल्यू अलग होगी। हाँ बेटा लक्ष्मी, पोल में दूंगी क्वेश्चन। हो गया सभी का? चलिए बेटा, फिर एक सवाल पोल में करिए ऐसी। इस बार आपकी ना वैल्यू अलग है, बस बाकी निकालना यही चीज है। तो आपको बताना है कि एक गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है इस बार 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। या इसको देखो, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू ले लेती हूँ, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्या ज्ञात कीजिए अगर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको मैं वैल्यू दे देती हूँ, होल में करना है सभी ने। 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या निकालिए। बेटा इतनी जल्दी आंसर कर रहे हो, गलत है जिसने भी किया है, दो बच्चों ने। तीन में से एक बच्चे का आंसर ठीक है अभी। छह में से दो का ठीक। मैम पोल रिजल्ट वाली शीट भेजोगी? आप पिछली क्लास की कह रही थी, उसकी नहीं भेजी हाँ आपने। बेटा मैं नहीं भेज रही हूँ क्योंकि तो नॉर्मल वाले सवाल है ना, इसमें सारे बच्चे अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, इसलिए मैं भेज नहीं रही हूँ। हम नहीं भेजोगे आज की? देखते हैं, मैं देख के बताऊंगी बेटा। आप मुझे एक काम करना, मुझे ना याद दिला देना, ठीक है? क्योंकि अभी मैं अपने मर्जी से सवाल दे रही हूँ ना, आप मुझे बता देना, याद दिला देना। मंडे को करूंगी यस। लेकिन याद यस जरूर मैम। दिला देना मुझे मंडे। मैम कितनों का ठीक है?
10 में से 4 बच्चों का ठीक है अभी सिर्फ। देखो पोल में मैम क्वेश्चन हमने तो कर दिया। पोल में क्वेश्चन देके मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। पोल का रिस्पॉन्स बहुत ही खराब है। मैम कितने बच्चों का सही है? 11 में से 5, 6 का गलत है। मैम दो ऑप्शंस पे 5-5 बच्चों ने क्लिक कर रखा है। यस। चलो कोई नहीं, मैं करवाऊंगी तब पता चल जाएगा कौन सा सही है। यस मैम। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस मैम। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। बेटा ये कौन है इतनी बार सी टाइप कर रहे हो? क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं। एक ऑप्शन एक ही बार टाइप होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखो सेम पहले जैसा था, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है क्योंकि वही दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है गोले का? 4 पाई r स्क्वायर के बराबर में 616 रखोगे। पाई का मान पुट करो 22/7। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, क्योंकि आपने आर का ही मान निकालना है। ठीक है, चलिए बराबर 616। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेम पहले ही जो नीचे भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएंगे, जिससे 7 ऊपर आ जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएगा। अब जो संख्या कट रही है काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 0 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 12 13 14 15, 11 चौके 44। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। बेटा क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7। 7 गुणा 7 तो है, एक ये वाला 7 और एक ये वाला 7। आर बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुणा 7 का वर्गमूल। और आपको पता है वर्गमूल में 2 जोड़े बनते हैं सेम संख्याओं के, तो एक संख्या बाहर आ जाती है, वर्गमूल हट जाता है। तो आर का मान कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। हाँ बेटा करवाऊंगी मैं, अलग अलग सवाल करवाऊंगी, उसके बाद ही पोल में दूंगी जो लक्ष्मी। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सभी को समझ में आ गया सवाल? जिन्होंने भी गलत यस मैम। बेटा ठीक है, तो जिसका गलत था उसे नोट डाउन कर लो, या कहीं पे कोई भी डाउट लग रहा है तो पूछो, फिर मैं आगे। सही था हमारा तो। ठीक है, वेरी गुड। मैम क्या हो गया? क्या बेटा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैंने आपको अभी इसको नोट डाउन करने के लिए बोला है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। हो गया सभी का? यस मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ आपको कुछ सवाल ना आयतन के करवा दूं। बेटा आयतन के ना काफी सारे जो सवाल है वो आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, तो आयतन देख ले एक बार, बताओ।
आयतन के सवाल देख लिए, आयतन के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पिछले साल। तो चलो कुछ सवाल आयतन के कर लेते हैं। अब इसमें ना बाकी के जो सवाल है ना वो इजी है, ठीक है, वो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। चलो फिर अब मैं बात कर रही हूं आयतन की। फिर से वही दो आकृतियां आएंगी आपकी। एक ये वाला जो सवाल है ना इस टाइप का आपके पिछले साल आया हुआ है 13.5 एक्सरसाइज का, ये माचिस की डिब्बी वाला, ये वाला आया हुआ है ये, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करवा रही हूँ आपको, इसका फॉर्मूला बता रही हूँ। दो आकृतियां हैं इसमें। सबसे पहली 13.5 में दो आकृतियां हैं। पहली है घनाभ और दूसरा है घन, ठीक है। तो घनाभ में बेटा सबसे पहले तो समझो आयतन मतलब क्या होता है। आयतन या कैपेसिटी मतलब भार, मतलब कि किसी भी एक ठोस आकृति का कितना चीज उसमें भरा हुआ है, उसका भार कितना है, ठीक है, वही उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्षेत्रफल तो कितनी जगह घेर रहा है वो हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं आयतन की तो उसके अंदर कितनी चीज भरी हुई है, कितना मटेरियल है उसके अंदर, ठीक है। जैसे एक बाल्टी है, एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो उसका आयतन या उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं अलग भाषा में, ठीक है। मीन्स उसके अंदर कितनी चीजें समा सकती हैं, ठीक है, वही आयतन होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है बेटा, मात्रक होता है इसका क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब इस वाले में आएंगे, ठीक है। स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है, जैसे ही मात्रक आएगा आयतन का आपको ऊपर पावर में 3 लगाना पड़ेगा, ठीक है। घनाभ की बात करें, आपको पता है घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तीनों का जब आप गुणा करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाए। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। सेम यही चीज घन में लगाओ बेटा। घन के लिए लंबाई भी एक ही होती है, चौड़ाई भी एक ही होती है, ऊंचाई भी, तीनों सेम होती है ना, क्योंकि घन का मतलब जिसका किनारा बिल्कुल एक जैसा हो, इसके सारे किनारे एक जैसे, तो मीन्स इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होगी घन में। तो ए गुणा ए गुणा ए कितना हो गया, ए क्यूब। क्लियर है सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपसे पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, बहुत ही इजी सवाल है। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी फिर आप करोगे, ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। क्या बोला है, माचिस की एक डिब्बी है। अब मुझे बताओ माचिस की डिब्बी सभी ने देखी है, किस आकृति की होती है माचिस की डिब्बी, घन या घनाभ? ज्यादातर जो होती है घनाभ की आकृति की होती है ना। घनाभ। और हाँ, और आपको पता भी चल गया क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसकी दी जाती है, सिर्फ घनाभ की। तो घनाभ बना दो, जितना हो सके हम इस चैप्टर को फिनिश करके ना अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये है बेटा, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2.5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर। ये माचिस का डब्बा है। तो आपसे बोला है ऐसी 12 डब्बियों का एक पैकेट का आयतन क्या होगा। तो पहले ये तो पता चल जाए कि एक डब्बी का आयतन कितना है। एक माचिस की डब्बी का जो आयतन है वो कितना है, पहले एक का निकालो। 12 का कैसे निकालोगे, 12 से गुणा करके। फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 1.5, 2.5 को 4 से गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 2 हासिल, 4 दूनी 8, 9 10, ये आ गया 10 गुणा 1.5। इजी कैलकुलेशन है, एक जीरो है तो दशमलव एक अंक आगे बढ़ेगा। कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर घन लगेगा, यस वेरी गुड। आवाज कट रही है बेटा अभी, ठीक है बेटा, क्लास लीव कर लो अगर आवाज कट रही है तो, हाँ दोबारा से ज्वाइन कर लो। अब बेटा ऐसी कितनी माचिस की डब्बी है, 12। तो 12 माचिस की डब्बियों का आयतन कितना होगा, जो एक डब्बी का होगा
उतना ही तो 12 डब्बियों का होगा, मीन्स 12 से गुणा कर दो, 15 को 12 से गुणा कर दो, दूनी 10, एक हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, एक पंजे 5, एक एकम 1, कितना आ गया बेटा 180 सेंटीमीटर क्यूब। कितना होगा, ऐसी 12 माचिस की डब्बियों का आयतन होगा। क्लियर है सभी को? 12 का ही निकालना है ना इसमें, यस मैम। तो 180 आएगा। लक्ष्मी बेटा 180 आएगा, 210 नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला जो सवाल दूंगी ना, ऐसा एक सवाल आपका, आवाज कट रही बेटा लक्ष्मी, दोबारा ज्वाइन कर लो। बाकियों को भी आवाज कट रही है क्या? नो मैम। लक्ष्मी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए बेटा, जिसको भी आवाज कट रही है दोबारा से ज्वाइन कर लो। तो मेरी तरफ से ऐसा कोई नेटवर्क इशू नहीं है अभी फिलहाल तो। ठीक है, अभी ठीक है आवाज? लक्ष्मी एंड सोनू के नाम से जो बच्चे, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल आप लोग करोगे पोल में, समझा? मैं दूंगी आपको, बस पोल में करना है। यस मैम। ठीक है, चलिए। तो बेटा ये ऐसे जो सवाल आते हैं ना, हमेशा एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। एक नंबर का ही तो है, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आपने गुणा करना है। चलिए, एक घनाभाकार टंकी है, तो साफ उसने बोल दिया कि एक टंकी कैसी है, घनाभाकार आकृति की है। तो टंकी में बना देती हूँ, ठीक है। इस टंकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो लंबाई कितनी है बेटा, कितनी लंबी टंकी है, 6 मीटर लंबी टंकी है, ठीक है। और चौड़ी कितनी है, 5 मीटर। ऊंची कितनी है टंकी, 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। आपको बताना है इस टंकी में पानी कितना आ सकता है, इस टंकी में कितना पानी आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको आयतन बताया था कि मतलब किसी भी एक चीज के अंदर कितनी चीजें समा सकती है, किसी भी ठोस आकृति के अंदर कितनी चीज समा सकती है, वही उसका आयतन होता है। तो इसने यही पूछा है कि इस टंकी के अंदर कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना आ सकता है। तो देखो लीटर में तो मैं निकाल के दूंगी आपको, आपको सिर्फ मीटर क्यूब में बताना है, लीटर में मैं कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। आप सिर्फ इसमें बताइए कितना पानी आएगा। समझ गए क्या निकालना है? पोल में करना है, 4 ऑप्शन दे रही हूँ, लास्ट पार्ट मैं करवा दूंगी इसका आपको, सिंपल सा। बेटा किसका माइक बीच बीच में बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज बंद कर लो, डिस्टरबेंस होती है। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, मेरी तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है नेटवर्क का, आप ज्वाइन कर लीजिए। 145 मीटर क्यूब, 135 मीटर कीजिए। क्या बताना है बेटा इसमें बताना है कि इसमें कितना लीटर पानी कितना पानी आएगा, लीटर नहीं, आप बताओ कितना पानी आएगा, पानी कितना आएगा इसके अंदर। तो आयतन ही तो होता है, आयतन ही का तो मतलब है कि किसी भी ठोस आकृति के अंदर कितनी चीजें समा रही हैं, ठीक है, वो निकालना है। लक्ष्मी अभी भी आवाज कट रही है क्या बेटा? कीजिए। मैम कितने कर बॉल में क्वेश्चन? ठीक है, 2 में से भी एक बच्चे का ठीक है। गलत कर रहे हो बेटा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा आपने आयतन निकालना है, आयतन भी नहीं निकल रहा आपसे, गुणा ही तो करना है।
अब आयतन नहीं निकाल पाओगे, 1 नंबर का सवाल है, आगे कैसे हो पाएगा? मैम कितनों का ठीक है? बेटा 4 में से 2 बच्चों का ठीक है। मैम हमारा ठीक है। अच्छी बात है। फिर एक और सवाल कराऊंगी जो 2018 के पेपर में पूछा गया था, 1 नंबर का। मैम कितने बच्चों का ठीक है? सिर्फ 2 बच्चों का। कर क्या रहे हो आप? आपको आयतन निकालना है। अभी पिछले सवाल में करा है, एक चीज नहीं निकल रही, सिंपल सी। 1 नंबर का सवाल है, सिर्फ 1 नंबर का। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है। कोई भी क्वेश्चन करा लो इस चैप्टर का पोल में, बेकार ही कर रहे हो आप। सिंपल से सिंपल सवाल, 4 में से 9 का ठीक, 5 का गलत। मैम 9 बच्चों का सही है। नहीं, 11 में से 5 का ठीक है, 5 बच्चों का। यस मैम। 6 का गलत है। कर दो स्टार्ट काउंटडाउन। यस मैम। 5 4 सही था। 3, वेरी गुड, 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए, क्या आएगा? इसमें सिर्फ गुना करनी थी इन तीनों की। यस, बिल्कुल सही। आपको सबसे पहले तो इसका आयतन निकालना है बेटा। लीटर में हम बाद में चेंज कर लेंगे, पहले ये तो पता चल जाए कि इसका आयतन कितना है, इस घनाभाकार आकृति की टंकी का। ठीक है, मीन्स इसके अंदर कितना भारी चीज या कितनी चीजें आ सकती हैं। पानी है इसके अंदर। आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? 6 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 4.5 मीटर। 6 पंजे 30 गुणा 4.5। 30 को आपको सिंपल सा 4.5 4.5 से मल्टीप्लाई करना था। 5 शून्य शून्य 5 तिया 15, 4 शून्य शून्य 4 तिया 12, 0 5 3 1, एक से पहले 135 मीटर क्यूब क्या है इस टंकी का? आयतन है। और आपको बताना है इसके अंदर पानी कितना आएगा लीटर में। लीटर में निकालना है पानी कितना आएगा। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। देखो ये यहाँ पे दिया गया आपको, यहाँ लिखा है ना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो बेटा 135 मीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे? 135 को किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। ये तो करोगे। कितना लीटर पानी है? इतना लीटर उसमें पानी है टंकी में। लीटर में निकाल दिया। 35,000 लीटर। ठीक है बेटा, मुझे याद दिला देना, पोल का रिस्पॉन्स भेज दूँ। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। जल्दी से नोट डाउन कर लो जिसका भी गलत था। फिर एक और सवाल करवा तो रही हूँ सही जो था। 1 नंबर में पूछा गया आपसे। बेटा सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए। कभी भी फॉर्मूले 1 1 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, पूछे भी गए हैं आपके पेपरों में पहले। कि जब सबका नोट डाउन हो जाए मुझे बता देना, मैं अगला सवाल करवाऊंगी। फिर हो गया। हो गया? यस मैम। ठीक है।
देखिएगा अगला सवाल। आपसे ना एक ऐसा सवाल पूछा गया था, एक नंबर में 2018 में पूछा गया है ये सवाल। क्या पूछा गया था, मैं वैल्यू चेंज कर रही हूँ। आपसे पूछा गया था कि एक एक घन है, एक घन का किनारा। बेटा एक नंबर में हमेशा डायरेक्ट सवाल होगा। एक घन का किनारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका इसका आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा, समझे। ये सवाल है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र जल्दी बताओ। क्या बताया था मैंने, ए क्यूब। ए मतलब किनारा, जो किनारा है वो 3 बार गुणा हो जाएगा। ए की घात 3 का मतलब क्या है बेटा, ए गुणा ए गुणा ए। भाई ए की घात 3 का मतलब यही तो है, ए गुणा ए गुणा ए। ए क्या है, किनारा। किनारा आपको दिया है 6 × 6 × 6, 36 × 6 कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा इस घन का आयतन। क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल एक नंबर में आया है 2018 में। हाँ, इसको नोट डाउन कर लो सभी। फिर मैं पोल में ऐसे एक सवाल आपको देती हूँ, फिर देखते हैं कितने बच्चे एक नंबर ला यस पाते हैं। मैम, पोल में। हाँ, उतार लिया बेटा सभी ने। यस मैम। सेम ऐसे सवाल दूंगी, बस वैल्यू चेंज होगा, और वो सेम वही सवाल है जो आया हुआ है, कोई भी वैल्यू आपकी चेंज नहीं करूंगी। तो आपसे बोला है कि एक घन है जिसका किनारा आपका 12 सेंटीमीटर है, जिसका आयतन क्या होगा। 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो इसमें है 1728 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर है 1728 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर है 36 सेंटीमीटर क्यूब, फिर है 36 सेंटीमीटर। कीजिए बोलिए। गुड, जिसने भी आंसर किया है ठीक है, करेक्ट। और एक काम करूंगी मैं ना, ये 2017 18 और 21 में जो पेपर आया हुआ है ना, आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। यस मैम। देख लेना, अभी भेज देती हूँ। मैम ठीक हाँ, है। एक बच्चे ने आंसर किया है, ठीक है। ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप लोग देख लेना बेटा। मैम कितने बच्चों का सही है? 3 में से 2 बच्चों का सही है, एक का गलत है अभी तो। फिर मतलब मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि इतना इजी सवाल होने के बावजूद कैसे गलत होता है। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है आपको। यस मैम। मैम तो हाँ हम बेटा कर लो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है। 6 में से 4 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। मैम हमारा ठीक है। वेरी गुड, अच्छी बात है। मैम भेज दिया आपने पेपर।
हाँ देख लेना उसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दूं काउंट डाउन। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। करेक्ट, एकदम करेक्ट। करना वही था, फॉर्मूला वही लगाना है। घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, मतलब ए गुणा ए गुणा ए। 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 की 3 बार गुणा। 12 का घन भी आपको याद होना चाहिए बेटा। 12 गुणा 12 स्क्वायर 144 गुणा 12। 144 को 12 से गुणा करोगे 1728 सेंटीमीटर। घात में क्या आएगा घन के लिए? 3। किसी बच्चे ने 2 वाले में भी टिक कर रखा है, आता है तभी तो है। वॉल्यूम, वॉल्यूम में घात में 3 आएगा। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? एक यस नंबर मैम। में पूछा था। तो आज की क्लास यहीं तक। इसके आगे के सवाल हम करेंगे अगली क्लास में, ट्यूसडे को।